हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी के प्रेस्टिक सेट। हिंदी आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकती है और आपका सिलेक्शन करवा भी सकती है, क्योंकि एचएससी अपने एग्जाम में 7 से लेकर 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछती है, हिंदी विषय से पूछती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप हिंदी के बेस पे भी अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं, अगर आप किसी और विषय में कमज़ोर हो। अगर आप हिंदी को हल्के में लेते हैं तो यह हिंदी आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकती है। और हम हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एचएससी अपने एग्जाम में पूछ चुकी है और आगे भी पूछ सकती है। कुछ नए क्वेश्चन और कुछ पुराने क्वेश्चन है, और साथ में अगर आपकी तैयारी है तो देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं टेस्ट में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, परसून का क्या पर्याय है? परसून का क्या पर्याय है? दोस्तों, आपको क्वेश्चन देखकर पता ही लग रहा है क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परसून से अभिप्राय है पुष्प। यानी कि परसून का पर्यायवाची क्या है? तो पशुप इसका राइट आंसर है। परसून का प्राय है पुष्प। और वृक्ष का अभिप्राय प्राय क्या है? वृक्ष को विटप भी कहते हैं, विटप। और चंद्रमा को मयंक कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है ना, तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मृगेंद्र का पर्याय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ, शार्दुल। मृगेंद्र का अभिप्राय है शार्दुल। और अही, अही नाग को कहते हैं, नाग का अभिप्राय है अही। और कुंजर हाथी का अभिप्राय होता है। और कुरंग हिरण का अभिप्राय होता है। इन्हें भी आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? तो इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनवंतर स्वर संधि है, क्योंकि इसका मनु प्लस में अंतर इसका संधि विच्छेद है। और यह स्वर संधि है क्योंकि छोटा ऊ और प्लस में ए मिलकर यह संधि विच्छेद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी जो ये संधि है यह व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल शब्द का कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद है? यानी कि संधि विच्छेद क्या होगा निश्चल शब्द का? शायद इसका तो आंसर आपको पता ही हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नी प्लस में छल। इसका निश्चल का संधि विच्छेद है, और यह विसर्ग संधि है, क्योंकि अगर किसी में ऐसा आ जाए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। क्योंकि अगर किसी का नाम आ जाए तो उसमें लगभग 100% तत्पुरुष समास होता है। अगर हम इसका विग्रह भी करें तो इसका विग्रह होता है राम का अनुज। और इसमें का के की आ जाए तो तत्पुरुष समास ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपरिवार में कौन सा समास है? दोस्तों, ये आपके लिए आपका क्वेश्चन बहुत टफ है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। सपरिवार में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, बहुव्रीहि। सपरिवार में बहुव्रीहि समास है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसमें अव्ययभावी समास भी है, क्योंकि इसमें स शब्द से जो और शब्द भी बन सकते हैं। अगर जिस वाक्य में आगे कुछ ऐसा शब्द हो जिससे और शब्द बनाया जा सके उसे अव्ययभावी समास भी कहते हैं। लेकिन आपको पता होगा, अगर अगर कोई समास आता है इन चारों में से, अगर उनमें बहुब्रीहि समास है तो बहुब्रीहि समास सबसे बड़ा होता है। अगर द्विगु और बहुब्रीहि भी छांट करना हो तो उनमें बहुब्रीहि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बहुब्रीहि को देते हैं, और इसमें बहुब्रीहि ही आएगा। सपरिवार समास में बहुब्रीहि समास ही होता है, क्योंकि सपरिवार का नाम लेते हैं हमें पूरे परिवार का नक्शा याद आ जाता है। और बहुब्रीहि समास ऐसा होता है कि हम याद कुछ करें, बोले कुछ और याद कुछ आ जाए। जैसे हम बोलते हैं दशानंद तो हमें सीधे ही रावण का चेहरा याद आता है, और हम बोले लंबोदर तो हमें श्री गणेश का चेहरा याद आ जाता है। बहुब्रीहि समास ऐसा ही होता है जिसमें हम बोले कुछ और याद कुछ आ जाए। जैसे हम बोलते हैं सपरिवार तो हमें पूरे सब परिवार का चेहरा या नक्शा याद आ जाता है। तो इसी में बहुब्रीहि समास, आप इसे जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बद्यो आगे कौन हवाल, में कौन सा अलंकार का भेद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी ऑप्शन 3 अन्योक्ति, इसमें अन्योक्ति अलंकार है। रूपक अलंकार में तो किसी की प्रशंसा की जाती है, यानी कि उपमान का पर उपमेय का आरोप किया जाता है। और विशेषोक्ति, इसमें किसी एक विषय पर जोर दिया जाता है, एक विषय पर जोर दिया जाता है, लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं है। और अतिशोक्ति, इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। और इसमें है अन्योक्ति, अन्योक्ति अलंकार है इसमें, क्योंकि जयसिंह द्वारा अपनी नवोदा पत्नी पर आसक्ति के कारण इस दोहे द्वारा व्यंग किया गया है, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरी जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को कटी ये वर्षिबा बानुजा वे हलदर के बीर। तो उसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार का भेद बताइए। क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ है। एचएससी अब ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, अब एचएससी का लेवल ही बढ़ चुका है। तो उसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, इसमें श्लेष अलंकार है। क्योंकि इसमें एक शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, वृषिबा में दो अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। वृषिबानुजा का मतलब है, एक मतलब तो है राधा, और दूसरा होता है वृष बैल, और बानुजा होती है बैल की बहन यानी कि गाय, और इसका दूसरा मतलब है गाय। तो वर्ष बानुजा से दो मतलब है राधा और गाय, तो इसमें श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साड़ी का तत्सम शब्द क्या होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ है, शायद आपने भी पता नहीं होगा कि साड़ी का भी कोई तत्सम शब्द होता है। और तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और सेम टू सेम हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, साड़ी। साड़ी का तत्सम शब्द होता है साटिका। ये क्वेश्चन आपके लिए टफ था, साड़ी का तत्सम शब्द क्या होता है, तो साड़ी का तत्सम शब्द होता है साटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ जोखना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 व्यर्थ समय नष्ट करना है, व्यर्थ में समय नष्ट करना। कि बाढ़ जोकना, क्या तुम ऐसे ही फ्री में ही बाढ़ जोक रहे हो, तो इसका मतलब होता है व्यर्थ में ही समय को बर्बाद करना या नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत शब्दों का चयन कीजिए, असंगत शब्दों का चयन कीजिए। तो इनमें से आप असंगत शब्द बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 चश्मा इनमें से असंगत शब्द है। क्योंकि रोगी को दवाई भी चाहिए, और दवाई कौन देगा, तो चिकित्सक ही रोगी को जांच कर दवाई देगा। ये तीनों मेल खाते हैं, लेकिन चश्मा मेल नहीं खाता। तो इसका राइट आंसर है चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है। और अज्ञानी जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। और विशेषज्ञ किसे कहते हैं, जो किसी एक क्षेत्र में किसी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ, जो किसी का उपकार मानता है उसे कृतज्ञ, और जो किसी का उपकार नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए शायद टफ होगा। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। और परोक्ष का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। परोक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। और अप्रत्यक्ष का विलोम तो आपको पता ही होगा, तो प्रत्यक्ष। तो परोक्ष का अप्रत्यक्ष, तो इसका विलोम होगा प्रत्यक्ष। और अपकर्ष किसे कहते हैं, नहीं अपकर्ष होता है जो आगे बढ़ता है, और उत्कर्ष होता है जो आगे बढ़ता है, और अपकर्ष होता है जो पीछे की ओर आता है, जो पीछे की ओर खींच जाता है। और विपक्ष का विलोम शब्द होता है पक्ष। ये अलग था और ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरि का समानार्थक शब्द क्या है। अरि का समानार्थक शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 अरि का समानार्थक शब्द होता है ये शत्रु नहीं, ये शत्रु है। यानी कि अरि हो या शत्रु कहा जाता है, अरि को ही शत्रु कहा जाता है। और पियासा का समानार्थक क्या होता है, पिपासु। और सैनिक का होता है योद्धा। और प्रेम का तो पता ही होगा, प्रेम का प्यार। इन्हें भी आप जरूर याद रखना। निम्न में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन
बी ऑप्शन 2 अंत्योदय होता है। आदि न और आदि तय आएगी, आप ऐसा नहीं लिख देना कि आदि न लिख दो, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो। दोनों आदि न और तय भी आदि आएगी, तभी होता है अंत्योदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनकी इनमें से अशुद्ध क्या है, ये अलग अलग करके दिया है, वैसे तो ये एक ही लाइन में होता है लेकिन अलग अलग करके दिया, तो आप इनमें से चूज करना है कि ये एक लाइन, मान लो एक वाक्य ऐसे 20 में से काट कर दिया है, तो आप इनमें अशुद्ध बताइए। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, क्या इनमें से कोई इसमें कमी है या इसमें कमी है, इसमें कमी है या कमी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। इसमें कोयलों का जिक्र, कोयल एक है लेकिन वृक्षों पर कूक रही है। एक कोयल तो एक ही वृक्ष पर बैठकर कूक सकती है, लेकिन इस पर कहा गया है कि वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो इसका राइट, इसमें अशुद्ध क्या है, तो वृक्षों पर आओ नहीं, इसका होगा वृक्ष पर कोयल कूक रही है, क्योंकि एक कोयल कई वृक्षों पर एक साथ बैठकर तो नहीं कूक सकती, एक वृक्ष पर एक ही कोयल बैठकर कूक रही है, इसका मतलब ऐसा, तो वृक्षों पर नहीं वृक्ष पर आएगा इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, यह कौन सा वाक्य है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि सरल वाक्य में कब, किंतु, परंतु ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होता, तो यह मिश्र वाक्य है इसमें, क्योंकि इसमें दो वाक्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि आपकी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी चलती रहे, और हम आपके लिए ऐसी ही टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे जो आपका सिलेक्शन होगा और भी मजबूत बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुनें। लेकिन में से कौन से शब्द तद्भव है? तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं और उनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई भी शब्द तद्भव शब्द नहीं है, ये सब के सब तत्सम शब्द है। अगर हम लवण का तद्भव भी बनाए तो इसका होता है लूणी या लूणा, इसका तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है। ये तीनों तत्सम शब्द है, इनमें तद्भव कोई नहीं। अगर हम लवण का तद्भव भी बनाए तो लूणी या लूणा इसका तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द कौन सा है? आप हो सको तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, ये भी आपके लिए टफ क्वेश्चन है। पत्थर में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या लिखते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, त्रेद्य। इनकी त्रेद्य लिखा जाता है। अगर हम अपने से किसी बड़े को पत्थर लिखे तो आपको शायद यहाँ पर आदरणीय पढ़ा हुआ आपने, लेकिन यहाँ पर ये भी आता है त्रेद्य भी। और चिरंजीवी या आयुष्मान लिखा जाता है। अगर कब अपने माता पिता या हमसे कोई बड़ा हमें पत्र लिखे तो उसमें वो हमें चिरंजीवी आयुष्मान कह के पत्र लिख सकता है। और प्रिय लिखा जाता है अगर कोई हमारे समान आयु का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण में उपसर्ग क्या है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए टफ है। संरक्षण में उपसर्ग शब्द क्या है? कई बच्चे सोचते होंगे इसमें सर है, सन है, सम है, स है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, सॉरी गलत गलत गलत। इसमें सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग। संरक्षण में सम उपसर्ग आएगा। आपने ये गलती मत करना कि इसमें आप सन लिख दो, इसमें सम उपसर्ग होता है, तो संरक्षण में सम उपसर्ग होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके तो बेल आइकन दबा देना और अपने वीडियो फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।